जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का टिकट कट गया। जोकीहाट विधानसभा से वो जो है कि भाई टिकट का दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मौलाना साहब का टिकट काट के मुखिया मुर्शिद आलम साहब का टिकट कंफर्म किया गया। अब ये जैसे ही खबर जो है कि मौलाना तक पहुंचता है, मौलाना जो है कि भाई फेसबुक में लाइव आकर पार्टी से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद कई सारा जो है कि भाई जो सदरी रियासत है, मतलब जो रियासती सदर है, उनके ऊपर कई सारा इल्जाम वो भी लगाए। पार्टी में काफी ज्यादा मेहनत भी वो किए थे, तो इस उम्मीद से वो थे कि भाई टिकट हमें मिलेगा, लेकिन टिकट मिलता उनको नहीं है। टिकट मिलता है मुखिया मुर्शिद आलम साहब को। उसके बाद एक तस्वीर जो है कि काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और काफी चर्चा भी हो रहा है उस तस्वीर के ऊपर। और एक पत्र भी जो है कि भाई देखा जा रहा है, उस पत्र में जो है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को जो है कि भाई स्टार प्रचारक जनसुराज पार्टी में बनाया गया है। ये एक जो है कि काफी तस्वीर चल रहा है, और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ भी उनकी एक तस्वीर दौड़ रही है। अब जब दौड़ रही है तो ऐसे कंडीशन में भाई लोग टिप्पणी करने में पीछे कहां रहेंगे। मौलाना साहब को उनकी जो है कि भाई दिखाने लगे कि मौलाना ऐसा है, मौलाना वैसा है, लेकिन जब इसका तहकीकात किया गया और खुद भी मौलाना के पास जब ये बात पहुंचता है, तो मौलाना साहब जब मौलाना उस तस्वीर को देखता है और देखने के बाद जो है कि भाई उनको समझ में आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है मेरी तस्वीर और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तस्वीर, फिर जनसुराज पार्टी का एक लेटर, उसमें जो है कि स्टार प्रचारक के रूप में हमारा नाम आने की मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, तो उनको लगा कि अब तो जो है कि भाई सामने आना पड़ेगा और आवाम को बताना पड़ेगा कि ये सारा चीज जो है कि फेक है। और वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं अभी आजाद हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। हाँ, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दिया हूं, लेकिन कोई पार्टी अभी मैं ज्वाइन नहीं किया हूं। हाँ, मैं आजाद लड़ूंगा चुनाव, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने जो है कि भाई मंशा दिखाया है। हालांकि वो भी कंफर्म नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात को कहें कि अगर जोकीहाट के नौजवान अगर चाहेंगे तो मैं भाई 19 तारीख को या 20 तारीख को मैं भाई नॉमिनेशन करवाऊंगा, क्योंकि 20 तारीख तक ही दूसरे फेज का नामांकन की अंतिम तिथि है। तो ये सारी बात है। अब एक बात समझिएगा कि जब ये पिक्चर सर्कुलेट होने लगा, जब ये तस्वीर सर्कुलेट होने लगा पूरा सोशल मीडिया में, तो तमाम तरह के जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले लोग हैं, वो कई तरह के जो है कि भाई एलिगेशन लगाने लगे कि मौलाना अपना चित्र दिखा दिया, अपना चरित्र दिखा दिया। काफी लोग तो ये बात कहने लगे कि क्या अब मौलाना मनीष कश्यप का समर्थन में प्रचार करेंगे। वही मनीष कश्यप जो है कि भाई अनाप शनाप मुसलमानों के लिए कहा करता था, क्योंकि मनीष कश्यप को भाई टिकट कंफर्म कर दिया चनपटिया विधानसभा से जनसुराज, और ये जो है कि सोशल मीडिया में पूरा खबर भी चल रहा था। लेकिन फिर मौलाना सामने आके क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जो है कि इस प्रकरण में आपको देखने को मिला। अब ये सारी बात आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए इसी प्रकरण का दूसरा जो है कि रूप को देखते हैं। अब जब मौलाना जो है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जब इस्तीफा दे दिए पार्टी से, तो भाई जो रियासत के जो सदर है अख्तरुल इमान साहब, उनसे पूछा गया कि मौलाना को आपने टिकट नहीं दिया, मौलाना इस्तीफा दे दिए, आखिर आप जो है कि मुखिया मुर्शिद साहब को टिकट क्यों दे दिए। तो वो कहते कि अभी तो जोकीहाट का टिकट का फैसला हुआ ही नहीं है, अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही मौलाना इस्तीफा दे दिया। ये अब एक बड़ा जो है कि ट्विस्ट में आ गया कि भाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, अभी तक सैंपल जो है कि मुर्शिद आलम साहब को नहीं दिया गया, उससे पहले ही मौलाना इस्तीफा दे दिए। ये बात कौन कह रहे? अख्तरुल इमान साहब। जब मौलाना को यह बात पता चलता है तो मौलाना कहता है कि भाई हमने तो कई बार संपर्क करने का कोशिश किया, हमने मुर्शिद साहब से भी जो है कि अपने लोगों को बात करने को कहा, तो मुर्शिद साहब कहे कि हमारा टिकट कंफर्म है और हम फलाने डेट को जो है कि भाई हम जा रहे हैं नामांकन करवाने के लिए। और ये सारा रिकॉर्डिंग जो है कि हम अख्तरुल इमान साहब को भेजते हैं, अख्तरुल इमान साहब कोई रिप्लाई नहीं देते, हम टेक्स्ट मैसेज करते, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो आखिर हम क्या समझे? जिस पार्टी में हमने जो है कि भाई 2018 से लेकर 2025 तक निरंतर जो है कि भाई निस्वार्थ भाव से मैंने काम किया, बस इस आस में कि भाई पार्टी अगर 2020 में जो है कि हमें कैंडिडेट नहीं बनाई है, तो भाई 2025 में कैंडिडेट बनाएगी। क्योंकि तो 2020 में उस तरीके से भाई मतलब पैरासूट से एक
कैंडिडेट आता है, चुनाव जीतता है और भाई अगले कुछ महीने के बाद पार्टी को छोड़ देता है, पार्टी से गद्दारी करता है और वो चला जाता है भाई राजद में। लेकिन मौलाना जो है वो थमते नहीं है, वो जोकीहाट विधानसभा में कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। लेकिन इस बार भी उनको भाई टिकट नहीं दिया गया। अब देखिए टिकट क्यों नहीं दिया गया, उसका दो मतलब लॉजिक वाली बात जो है कि लोग कह रहे हैं। एक तो पहला ये कि भाई मरहूम तस्लीम साहब, जिसको सीमांचल का गांधी कहा जाता था, उनके परिवार को हराने का मतलब है कि आपके पास भरपूर संसाधन चाहिए। अगर आपके पास भरपूर संसाधन नहीं है तो फिर आप उनको डिफीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मौलाना के पास भरपूर संसाधन नहीं था, भरपूर संसाधन मुखिया जी के पास था। शायद इसीलिए मुखिया जी को फर्स्ट चॉइस मतलब कहा गया, ये वाली बात होती है। दूसरा ये है कि भाई पैसा उनके पास वो नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब कहे थे कि जिस दिन से मेरा नामांकन होगा और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होगा, जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा, तब तक मैं किसी का पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, टोटल खर्च मैं अपने जेब से करूंगा। ये तो साफ वो जाहिर कर चुके थे कि पैसा का कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। और मौलाना अगर एक बार कह देता तो भाई लोग जो है ना कि क्राउड फंडिंग के लिए तैयार थे, और सिर्फ जोकीहाट विधानसभा से नहीं बल्कि हमें लगता है उस मौलाना के लिए पूरे हिंदुस्तान से भाई क्राउड फंडिंग होता है। क्योंकि मौलाना दमदार, भाई उनकी जुबान में वो ताकत है ना कि जब अपनी बात को वो जब रखते हैं तो विरोधी भी जो है कि खामोशी से सुनता है। जिस तरीके से देश के सबसे बड़ा पंचायत पार्लियामेंट में जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसी मुद्दा को रखते हैं तो भाई चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग खामोश से सुनते हैं, उसी तरीके से मौलाना भी किसी मतलब जलसा में अपनी बात को रखता है तो भाई सुनता है। और हमें भी लगा था पढ़ा लिखा है, काफी बेबाक तरीके से बात रखता है। अगर सदन में जाता तो जोकीहाट विधानसभा का मुद्दा काफी बेहतर तरीके से रखता है। आखिर काफी कुछ लोगों को समझ में आता है। मौलाना उसके बाद कहता है भाई हाँ पैसा पे बिक गया, या है वाह दिस है दैट है। लेकिन मेरा अपना खुद का एक अगर व्यक्तिगत राय कहा जाए तो मौलाना को इस्तीफा नहीं देनी चाहिए था पार्टी से। हाँ वेट करना चाहिए था, वक्त आता। अभी बहुत ऐसा सीट था जहां से मतलब वैकेंट था, हो सकता है कि दूसरे सीट से सीमांचल का कोई भी और दूसरे सीट से लड़ाया जा सकता था, या फिर आपके ऊपर माइंडली प्रेशर दिया गया हो मुखिया मुर्शिद आलम साहब की तरफ से कि इनको जो है कि प्रेशर दे दिया जाए कि भाई मेरा टिकट कंफर्म है, मेरा टिकट कंफर्म है, और ये जज्बाती में आके कोई ऐसा कदम उठाए कि भाई पार्टी से आउट हो जाए। और हुआ भी यही, क्योंकि 18 मतलब 17 तारीख तक भाई टिकट किसी को भी जोकीहाट से नहीं दिया गया था, ये बात तो है। अख्तरुल इमान साहब शुक्रवार यानी कि जुम्मा को वो जो है कि नॉमिनेशन करवाते हैं सादगी तरीके से आमोर विधानसभा से शायद, तब तक जो है जोकीहाट का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन शाम को ही 16 तारीख को शाम को ही मौलाना साहब सामने आके भाई इस्तीफा दे दिए। अब रास्ता क्लियर हो गया मुखिया मुर्शिद आलम साहब का। अब एक बात है, फिर ये दूसरा पहलू है। दो पहलू पे मैंने मौलाना के बारे में बात किया। एक पहलू ये था, एक प्रकरण ये था कि भाई जिस तरीके से उनका फोटो तस्वीर को सर्कुलेट किया जा रहा था एआई से बनाकर, ये काफी जो है कि भाई नीच सोच है अगर जो लोग भी फोटो बनाकर इस तरीके के ये होंगे। और दूसरा एक जो है कि पत्र जारी किया गया कि भाई कि मतलब जनसुराज के तरफ से मौलाना को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है, वो भी फेक था। मौलाना खुद इस बात को कहते हैं कि मैं किसी भी दल में नहीं गया हूं, मिलना जुलना अलग बात है, मैं किसी से भी मिल सकता हूं। हमें तो लगता है कि यही मौलाना साहब हैं जो एक बार भाई कहीं सफर कर रहे थे प्लेन में, तो इनके जस्ट आने की प्लेन का जो चेयर है जस्ट बगल वाले चेयर में तो मोहन भागवत साहब थे। और ये दोनों जो है कि सफर भी किए, मोहन भागवत साहब और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। मिलना अलग बात है लेकिन शामिल होना अलग बात है। कोई जो है कि मतलब ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिक जो है कि प्रूफ नहीं है कि भाई मौलाना जो है कि जनसुराज ज्वाइन किए, तो क्लियर है।